नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की नेचुरल मौत हुई या फिर इसमें कोई साजिश का एंगल है? बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री गहराती जा रही है। सोनाली के परिवार का आरोप है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनका प्री प्लान मर्डर हुआ है। सोनाली के परिवार को उनके मैनेजर और पीए सुधीर सांगवान पर शक है। परिवार को ऐसा लगता है कि सुधीर ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। सोनाली को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। सोनाली फोगाट का परिवार इस मामले में अब सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल गोवा में सोनाली का पोस्टमार्टम चल रहा है। 5 डॉक्टर्स पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए 5 डॉक्टर्स ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं और जांच आगे बढ़ाने के लिए सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को, आपको बता दें, गोवा में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनके परिजनों को बताया गया कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन अब परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जताई है। सोनाली के भाई, सोनाली के परिजन और यहां तक कि उनकी छोटी बेटी भी अपनी मां के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम में अभी और वक्त लगेगा। परिवार ने एयर कार्गो के जरिए जो है एक एयर एम्बुलेंस भी बुक कराई है। शव को पहले दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली से रोड के जरिए हरियाणा के उनके गांव, हिसार के उनके गांव ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार का लगातार ये आरोप है कि ये एक बहुत बड़ा फाउल प्ले है। इसके अंदर साजिश रची गई है, हत्या की गई है और एक बड़ा आरोप जो फोगाट है उनके जीजा ने लगाया है। जो अमन पुनिया है उनसे इंडिया टीवी ने बात की। अमन पुनिया ने साफ तौर पर कहा कि ये ड्रग्स देकर हत्या करने का मामला है। ओवरडोज ड्रग्स दिया गया सोनाली को और ओवरडोज ड्रग्स देने के बाद 3 घंटे तक उन्हें वॉशरूम में बंद करके रखा गया। हालांकि इस बारे में जो है गोवा पुलिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आने में करीब 18 से 20 घंटे लग जाएंगे और उस रिपोर्ट के बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। जिन 2 संदिग्ध लोगों का नाम परिवार ने दिया है, जिसमें सुधीर और सुखविंदर हैं, उनको गोवा पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है। लगातार पूछताछ चल रही है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो खुद इस मामले में गोवा के डीजीपी से लगातार संपर्क में है। गोवा और इस बीच सोनाली के भाई, जीजा और दूसरे रिश्तेदार, सबको यही लग रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि उनका प्री प्लान मर्डर किया गया है। तो आपको बता दें कि अब तमाम जो रिश्तेदार हैं उसमें उनके भाई हों या उनकी छोटी बेटी हो, उनके जीजा हो, सोनाली फोगाट के, सबको ये लग रहा है कि प्री प्लान मर्डर है। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा के अंजुना थाने में 4 पेज की एक शिकायत दी। इस चिट्ठी में उन्होंने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोनाली के भाई रिंकू की तहरीर के मुताबिक 2019 में सोनाली हरियाणा के आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। उसी दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर पार्टी कार्यकर्ता बनकर सोनाली से मिले। चुनाव के बाद सुधीर ने सोनाली के पीए के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर पर भरोसा करने लगी थी। सुधीर ने कुछ समय बाद सोनाली के घर में काम करने वालों को हटा दिया और खुद खाने का इंतजाम करने लगा। आरोप है कि 3 महीने पहले सुधीर ने सोनाली को खाने में खीर दी थी, जिसके बाद सोनाली के हाथ पांव कांपने लगे थे। इस बारे में पूछने पर सुधीर ने गोलमोल जवाब दिया। शिकायत में लिखा गया है कि 22 अगस्त की रात सोनाली ने अपनी मां से बात करते हुए कहा था कि सुधीर ने उसे खाना खिलाया और उनके शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही थी। शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद सोनाली का फोन अचानक कट गया। आपका इसमें लेटर में देखिए, ये आपने लिखा हुआ है कि इसमें एक सुधीर सांगवान है, ये जो सतबीर सांगवान के बेटे हैं रोहतक के, और सुखविंदर वासी हैं। तो सुखविंदर और सुधीर, इन पर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका कहना है कि यह हत्या है। किस बिना पर आप कह रहे हैं? ये हमें तो क्लियर है कि ये मर्डर है। क्यों है? क्योंकि हमारी बातचीत हुई थी जिस दिन मर्डर हुआ है, उससे पहले शाम को बातचीत हुई हमारी बहन से, सोनाली जी से। तो उसमें उन्होंने बताया जिस तरह, एक तो वो चोरी हुई थी उनके घर 2021 में फरवरी में, तो उसमें उन्होंने भाई ने बताया कि इस चोरी में सुधीर सांगवान और उनके दोस्तों का हाथ है और ये क्लियर इनने करवाई है। और जब मैं कल हिसार के लिए वापसी रवाना होंगे और आते ही मैं वो पुलिस कार्रवाई करवाऊंगी। और उससे पहले मेरी माताजी से बात हुई थी कल भी, जिस तरह मैंने
दिए बयान और जो रिटर्न में दे रखा है। माताजी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे खाने में कुछ दे दिया गया है जिससे मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं और मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ और बेचैनी और घबराहट थी और काफ़ी डरी हुई थी। बार बार जिस तरह बोल रही थी कि ये सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं तो मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है। तो आपने इसमें लेटर में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपने लिखा है कि सोनाली जो है वो सुधीर सांगवान के साथ थी। 3 साल पहले कोई चोरी हुई थी। ये लेटर में आपने लिखा है कि सुधीर सांगवान ने ही वो चोरी की थी, ऐसा सोनाली ने आखिरी समय में बताया। 3 साल पहले नहीं, ये फरवरी 2021 में हुई थी चोरी और इसमें कैश था और ज्वेलरी वगैरह करके 35-40 लाख रुपए की चोरी थी ये। तो पुलिस इंक्वायरी हुई हरियाणा में, तो जहाँ भी इंक्वायरी का सिस्टम था तो लास्ट में घूम फिर के सुधीर के ऊपर आके रुकता था। तो उनको फेथ था पहले, तो उनके साथ में थे, पीए थे उनके। तो सोनाली जी ने बोला भाई इनका आप रहने दो, अगर आपसे बनता है तो आप कार्रवाई करो सही, इनके ऊपर आप घुमा फिरा के इतना टाइम बर्बाद मत करो ताकि ऐसा ना हो कि जिस तरह पीए कोई मैं थाने में बैठा दूं, बार बार आना पड़े और करना पड़े। तो आप जांच सही करो। तो वो जांच सही हो नहीं पाई क्योंकि जो कड़ियां से कड़ियां जुड़ती रही और वो लास्ट सुधीर के ऊपर आके रुकती थी और अब ये क्लियर हो गया था। आपने ये इसमें लिखा हुआ लेटर में कि आखिरी समय चंडीगढ़ जाना था सोनाली को और वो गोवा कैसे आ गई। गोवा में कोई फिल्म की शूटिंग थी, ऐसा सुधीर ने फोन करके बताया कि उनकी मौत हो गई है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया है। इस लेटर में आपने एक बहुत क्लियरली लिखा है कि सोनाली के सारे हस्ताक्षर जो है वो सुधीर करवा लेते थे, ब्लैंक पेपर पे भी करवा लेते थे और वो उनकी सारी चाबियां वगैरह उनके पास थी। इसकी ये ऐसे मेरी बात हुई उससे पहले दिन, तो उस टाइम वो चंडीगढ़ थे। चंडीगढ़ से बोला उन्होंने चंडीगढ़ हमें कुछ काम है यहाँ जिस तरह पार्टी के कोई काम के लिए गए हुए थे तो वहाँ काम अगर हमें टाइम लगता है तो हम चंडीगढ़ रुकेंगे, वरना हम हिसार अपने निवास स्थान पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंडीगढ़ से वो गुड़गांव गए और गुड़गांव से फिर गोवा गए और गोवा आने से पहले वो गुड़गांव अपने फ्लैट पे रुके हैं और वो फ्लैट जो सोनाली फोगाट का था, इसने धोखे से वो वो हमें यहाँ आने के बाद में पता चला है, सुधीर सांगवान ने खुद बोला है कि वो फ्लैट तो मेरे नाम है। यहाँ आने के बाद हमने कहा उससे भी जो हिसार के घर की चाबियां हैं और उनके फ़ोन हैं और उनका जो भी सामान है वो पहले हमें सौंप दीजिए पुलिस कस्टडी में। पुलिस रखना चाहे तो पुलिस रख सकती है और हम उनके घर के मेंबर हैं तो ये चीज़ हमें सौंपी जाए। तो वो इस तरह बोले कि नहीं कि जो गुड़गांव फ्लैट है वो तो मेरे नाम है। अच्छा, गुड़गांव का फ्लैट सोनाली का उन्होंने अपने नाम कर लिया। इसमें आपने ये भी लिखा हुआ है कि उनके फार्म से, हिसार के फार्म से जो है सोनाली के आपने अपने पत्र में गोवा पुलिस को लिखा है कि कुछ लैपटॉप चोरी हुए, मोबाइल चोरी हुए। लैपटॉप है, एक मोबाइल है और डीवीआर है, सीसीटीवी फुटेज है, वो डिलीट करने की और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। और जो गोवा आने से पहले गुड़गांव फ्लैट पर रुके हैं तो एविडेंस वहां भी है। और मैं हरियाणा डीजीपी पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी वहाँ पर मदद की जाए और वहाँ जो गुड़गांव फ्लैट है उसकी रिकवरी और जो वहाँ पर सामान है वहाँ पर इस घटनाक्रम का एविडेंस जरूर मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।